हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए माय हॉट प्रोफेसर का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था वी जिंग अपनी फैमिली के साथ कार में बैठा हुआ था और वो पार्टी के लिए जा रहा था। वी को नहीं पता कि ये पार्टी कहाँ है। उसकी फैमिली ने उसे कुछ बताया ही नहीं, बस इतना कहा कि हमें एक पार्टी में जाना है और वी जिंग रेडी हो गया। वी जिंग बस चुपचाप बैठा हुआ था और वो बार बार अपने फ़ोन की ओर ही देखे जा रहा था और बार बार वो एक ही नंबर को डायल कर रहा था, लेकिन वो नंबर तो बिल्कुल ही लग नहीं रहा था। वी जिंग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। चैंग चैंग अपना एक हाथ वी जिंग के हाथ पर रखता है और बोलता है, वी जिंग चिंता मत करो, सब ठीक होगा, ठीक है। ये बोलकर चैंग चैंग वी जिंग की ओर देखने लगता है। वी जिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिलाता है। अब हमें लैन मैंशन का सीन दिखाया जाता है। लैन मैंशन के एक रूम के अंदर लैन सिजन नीचे बैठे हुए थे। वो बहुत ही बुरी हालत में लग रही थी। उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा रेड हो गई थी रोने की वजह से। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और वैन किंग अंदर आती है। जैसे ही वैन किंग ने उस डोर को ओपन किया, वो लैन सिजन को नीचे बैठा हुआ देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है। वो जल्दी से उनके पास आती है और बोलती है, सिजन सिजन तुम्हें क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ, ये तुम इतना रो क्यों रही हो। लैन सिजन कुछ नहीं बोल पाते। वो सीधा म्यान म्यान को हक कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं। म्यान म्यान भी शौक में थी। सिजन को क्या हुआ, थोड़ी देर पहले वो सैड था लेकिन इतना नहीं कि वो इस तरह से रोने लगे। वैन किंग लैन सिजन को काफ़ी देर तक ऐसे ही गले लगाए रखती हैं। कुछ देर के बाद जब लैन सिजन अपने होश में वापस आते हैं तब वो म्यान म्यान की ओर देखते हैं और बोलते हैं, म्यान म्यान मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वांग जी पर क्या बीत रही होगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता जब उसे ये सच्चाई पता चलेगी। वैन किंग लैन सिजन की ओर देखती है और बोलती है, सिजन मुझे बताओगे हुआ क्या है। लैन सिजन वैन किंग को सब बता देता है कि उसके अंकल ने क्या किया है। ये जानने के बाद वैन किंग भी बहुत ही शौक में थी और वो भी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वैन किंग लैन सिजन की ओर देखती है और बोलती है, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम सब ने वांग जी की हालत देखी थी जब अंकल ने उससे वो सब करने के लिए कहा। अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे। लैन सिजन जल्दी से वहाँ से खड़ा होता है और बोलता है, वैन किंग मुझे 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 वांग जी को बताना होगा। नहीं, मैं उसके साथ गलत नहीं होने दे सकता हूँ। वैन किंग लैन सिजन की ओर देखती है और बोलती है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ सिजन, तुम उन्हें बता दो, वांग जी का ये हक बनता है। अगर वांग जी को बाद में पता चला तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। सिजन तुम जो करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लैन सिजन अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो अपने आप को ठीक करता है और वो रूम से बाहर निकल जाता है। लैन सिजन जब रूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि हॉल के अंदर काफ़ी गेस्ट भी आ चुके थे। लैन सिजन अब वांग जी को ढूंढने लगता है लेकिन उसे हॉल के अंदर वांग जी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो नीचे आता है तो काफ़ी सारे लोग लैन सिजन से बातें करने लगते हैं। लैन सिजन उनसे बातें तो कर रहा था लेकिन उसका ध्यान नहीं था। वो बार बार वांग जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे वांग जी वहाँ हॉल में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद लैन सिजन ने सोचा कि हो सकता है वांग जी अपने रूम के अंदर हो। यही सोचकर लैन सिजन उन सभी को एक्सक्यूज़ बोलकर वांग जी के रूम की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वो वहीं बीच में ही रुक जाता है। जब वो ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। लैन सिजन वांग जी की ओर देखता है और वो उसकी ओर जाने लगता है, तभी बीच में लैन चिरन आ जाते हैं। लैन चिरन लैन सिजन की ओर देखता है और बोलता है, सिजन अगर तुमने वांग जी से कुछ भी कहा तो तुम देख लेना, तुम अपने अंकल को कभी नहीं देखोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिजन के कदम इससे आगे वांग जी की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके अंकल आखिरकार और आगे क्या करेंगे। लैन सिजन कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें। वांग जी धीरे धीरे नीचे आता है। लैन सिजन वांग जी की ओर देखते हैं और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी वहीं पर खड़ा रहता है। तभी कुछ लोग वांग जी के पास आते हैं और वो उससे बातें करने लगते हैं। वांग जी किसी से भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, वो तो बस चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ लैन किरण डोर पर खड़े हुए थे, वो सभी को वेलकम कर रहे थे। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद जैंग फैंग मैन अपनी कार को एक बहुत ही बिग और ब्यूटीफुल से मैंशन के सामने रोक देते हैं। सभी लोग गाड़ी से बाहर देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वे यिंग और उसकी पूरी फैमिली कार से बाहर निकलती है।
वी यिंग और जियांग चेंग तो दोनों ही सभी लोग बस मेंशन की ओर ही देख रहे थे। ये मेंशन बहुत बड़ा था और बहुत ही ब्यूटीफुल भी था। वी यिंग तो बार बार मेंशन को ही देखे जा रहा था। इसके बाद जियांग फेंग म्यान उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं चलो। इसके बाद वो सभी मेंशन के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि डोर के ऊपर लैन चिरन खड़े हुए थे। जैसे ही वी यिंग लैन चिरन को देखता है उसे समझ नहीं आता। फिर वो अपने डैड को देखते हैं जो उनके पास खड़े हुए थे और उनसे बातें कर रहे थे। इसके बाद वी यिंग, मैडम यू और जियांग चेंग और जियांग यानली भी लैन चरण के पास जाते हैं। लैन चरण उन्हें वेलकम करते हैं। जियांग फेंग म्यान को लैन चरण हक करता है और बोलता है आई होप कि सब अच्छे से हो जाए। जियांग फेंग म्यान लैन चरण से दूर होता है और बोलता है हाँ मैं भी यही उम्मीद करता हूँ चरण कि सब सही सलामत हो जाए बस। इसके बाद लैन चरण सभी को लेकर हॉल के अंदर आता है। वे यिंग बहुत एक्साइटेड था ये जानने के बाद कि ये उसके गगा का घर है। वे यिंग की नज़रें तो बस अब वांगजी को ही ढूंढने के अंदर बिजी हो गई थी। वे यिंग सभी लोगों को इधर से उधर चेक कर रहा था कि कहीं ना कहीं तो वांगजी उसे दिख जाए। तभी वे यिंग की नज़रें लैन सेजन पर जाती हैं। वे यिंग लैन सेजन की ओर जाने लगता है लेकिन तभी जियांग चेंग उसे रोक देता है और बोलता है वे यिंग तुम कहाँ जा रहे हो? तुम फादर को जानते हो ना वे यिंग, अगर हमने कोई गलती की तो फादर हमें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे और वो हमें पनिशमेंट दे देंगे, तो कृपया करके तुम यहीं खड़े रहो। वी यिंग जियांग चेंग की ओर मुंह बनाते हुए देखता है और बोलता है जियांग चेंग तुम जानते हो किसका घर है? ये वांगजी का घर है। तो मुझे वांगजी से मिलना है, वो ज़रूर यहीं कहीं होंगे। ठीक है तो प्लीज़ मुझे रोको मत, मैंने 2 दिन हो गए मैंने उन्हें नहीं देखा, ना ही उन्होंने मेरा फ़ोन पिक किया है। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे उनके पास जाना है। ये बोलकर वी यिंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन जियांग चेंग विंग को पकड़ता है और बोलता है वी यिंग चुपचाप रहो, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। वी यिंग मुंह बनाते हुए वहीं पर खड़ा रहता है। तभी लैन सेजन की नज़रें वी यिंग पर पड़ती हैं। लैन सेजन वी यिंग को यहाँ देखकर शॉक हो जाता है। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लैन सेजन अपने मन में सोचता है और बोलता है अंकल अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वी यिंग को आप कैसे बुला सकते हैं? अब क्या होगा मुझे नहीं पता, पता नहीं वांगजी कैसे रिएक्ट करेगा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वी यिंग की नज़रें वांगजी पर पड़ती हैं। जैसे ही वी यिंग वांगजी को देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। वांगजी ने ब्लैक सूट पहना हुआ था और हमेशा की तरह वो बहुत अमेजिंग लग रहा था। वी यिंग वांगजी को नीचे से लेकर ऊपर तक घूरते हुए देखता है। वी यिंग की नज़रें जैसे ही वांगजी की फेस पर जाती हैं वी यिंग को पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग होती है। वांगजी की आईज बहुत ज़्यादा रेड थी, उसकी आंखें बिल्कुल ही नम थी। वे यिंग काफ़ी देर तक वांगजी को ही देखता रहता है। इसके बाद वो वांगजी की ओर जाने लगता है। वे यिंग वांगजी की ओर देखता है और धीरे से बोलता है गगर। जैसे ही वांगजी वे यिंग की आवाज़ सुनता है वो जल्दी से पलटकर पीछे देखता है। वे यिंग वांगजी के सामने खड़ा हुआ था। वांगजी और वे यिंग दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। वांगजी वे यिंग दोनों ने ही ब्लैक सूट पहना हुआ था और उनमें वो दोनों ही बहुत अमेजिंग लग रहे थे। लेकिन न जाने आज क्यों वे यिंग को वांगजी की आंखों के अंदर एक अलग ही उदासी नजर आई। वे यिंग देख सकता था कि वांगजी खुश नहीं है बिल्कुल भी। वे यिंग जब ये देखता है तब वो वांगजी के जल्दी से पास जाता है और उसके फेस पर अपने हाथ को ले जाते हुए बोलता है गगर गगर क्या हुआ है आपको? आप इससे पहले वे यिंग वांगजी के फेस को टच कर पाता वहाँ पर लैन चिरन आ जाता है। लैन चिरन वांगजी की ओर देखता है और बोलता है वांगजी मेरे साथ चलो। वे यिंग वांगजी से कुछ नहीं बोल पाता। वांगजी अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो अपने अंकल की ओर चला जाता है। वे यिंग वांगजी को देख रहा था जाते हुए लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। वे यिंग को वांगजी को देखकर ये तो पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है लेकिन वो ये जान नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। वे यिंग को बहुत डर लगने लगता है। वे यिंग जल्दी से जियांग चेंग के पास जाता है और बोलता है जियांग चेंग मुझे मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैंने अभी गगा को देखा, गगा गगा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उनकी आंखें देखी थी मैंने, बहुत रेड थी। मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जियांग चेंग जैसे कुछ गलत होने वाला है। जियांग चेंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है वी यिंग कुछ नहीं हुआ है, बस तुम शांत रहो। वी यिंग मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता पाया, मुझे माफ़ कर देना वी यिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ रुकना चाहिए। वी यिंग मैं जानता हूँ तुम्हें हर्ट होगा लेकिन अब यहाँ से जाना होगा। वी यिंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है जियांग चेंग तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम मुझे डरा रहे हो जियांग चेंग। इससे पहले कि जियांग चेंग
वेइंग को कुछ पता पाता वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जो कि लैन चिरन कर रहा था। जियांग चैंग जब ये देखता है तब वो वेइंग के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेता है। वेइंग भी ये चीज़ देख रहा था। सभी लोग लैन चिरन की ओर ही देखे जा रहे थे। लैन चिरन वांगजी की ओर देखता है और बोलता है, आज आप सब यहाँ पर आए इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज मैं अपने नेफ्यू डेलन वांगजी की इंगेजमेंट जिन फैमिली की सबसे छोटी बेटी म्यान म्यान से कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सभी लोग वेलकम कीजिए म्यान म्यान का। ये बोलकर लैन चिरन सीढ़ियों की ओर देखने लगता है। वेइंग ये सुनने के बाद बिल्कुल जम गया था अपनी जगह। वांगजी की नज़रें सीधा वेइंग पर जाती हैं जो वहाँ खड़ा हुआ था वांगजी के सामने और वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी वेइंग एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। वेइंग बिल्कुल स्टन रह गया था ये सुनकर कि वांगजी की एंगेजमेंट हो रही है और वो भी यहाँ। वेइंग को कुछ समझ नहीं आया, बस वेइंग की आंखों से एक आंसू नीचे गिर गया। जियांग चैंग वेइंग के हाथ को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है। वेइंग और वांगजी बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और एक दूसरे से अपनी नज़रें बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहे थे। जियांग चैंग वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, वेइंग तुम ठीक तो हो ना? वेइंग के माउथ से एक भी वर्ड नहीं निकलता, वो बस वांगजी की ओर ही देखे जा रहा था। म्यान म्यान धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों से वांगजी के पास आकर खड़ी हो जाती है। वांगजी की नज़रें अभी भी सिर्फ वेइंग पर थीं। वो किसी भी चीज़ को नहीं देख रहा था। लैन सिचन भी ये देख रहा था। लैन सिचन वांगजी के पास आने की कोशिश करता है लेकिन लैन सिचन की ओर देखता है और अपने आइज़ को वो घुमाते हुए उसे मना कर देता है। वांगजी वेइंग को ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकता था। वांगजी जानता था कि इस वक्त वेइंग को क्या फील हो रहा होगा। वो अच्छे से समझ रहा था। वांगजी से ये बिल्कुल भी अब देखा नहीं जा रहा था। वेइंग की आंखों से लगातार आंसू नीचे गिर रहे थे। वो बिल्कुल भी कुछ बोलने की हालत में था ही नहीं। जियांग चैंग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है, वेइंग प्लीज़ बोलो, वेइंग प्लीज़ बोलो। लेकिन वेइंग कुछ नहीं बोल पाता। वो बस चुपचाप वांगजी की ओर ही देखता रहता है। लैन किरण वांगजी की ओर देखता है और बोलता है, वांगजी उसे अंगूठी पहनाओ। लेकिन वांगजी बिल्कुल भी अपने अंकल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस वेइंग की ओर ही देखे जा रहा था। उसका हार्ट दर्द कर रहा था। इस तरह से वेइंग को देखकर वांगजी बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था एक बुत की तरह, बस वेइंग को देखे जा रहा था। लैन चिरन को ये देखकर गुस्सा आता है। वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करता है और म्यान म्यान की ओर देखता है और बोलता है, म्यान म्यान बेटा पहले तुम रिंग पहना दो। म्यान म्यान अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वो वांगजी के हाथ की और उस रिंग को कर देती है। लेकिन वांगजी का अभी भी कोई ध्यान नहीं था। ये देखने के बाद लैन चिरन को गुस्सा आता है। वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे म्यान म्यान के रिंग की क्लोज कर देता है और वो फिर हाथ को छोड़ देता है। वांगजी का कुछ भी ध्यान नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। वांगजी इस वक्त बस वेइंग को देख रहा था। म्यान म्यान उस रिंग को वांगजी के फिंगर्स के अंदर पहना देती है। इसके बाद लैन चिरन वांगजी के ओर देखता है और बोलता है, वांगजी अब तुम रिंग पहनाओ। वो बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी आवाज़ को कम रख सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वांगजी का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था। लैन चिरन वांगजी की ओर देखता है, फिर वो उसके पास जाता है और बोलता है, वांगजी मैंने कहा उसे रिंग पहनाओ। वेइंग कुछ भी देखने और सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो जब म्यान म्यान के हाथों में उस रिंग को देखता है और वांगजी के हाथों में दूसरी रिंग को देखता है, उसके हार्ट के अंदर इतना पेन होता है जिसे वो वियर नहीं कर पाता। वेइंग इससे आगे कुछ नहीं देखना चाहता था। वेइंग सीधा वहाँ से मुड़ता है और वो भागते हुए उस एंगेजमेंट हॉल से बाहर निकल जाता है। जियांग चैंग वेइंग का पीछा करता है। वो भी उसे ढूंढने के लिए भागने लगता है, लेकिन वेइंग इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। वो बस अपने अंदर हो रहे इस दर्द को कम करना चाहता था जिसके लिए उसे अकेला रहना था। वो बस वहाँ से भाग जाना चाहता था, ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ से उसे कोई ना ढूंढ सके। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे
क्या करना चाहिए। जियांग चेंग बहुत मुश्किल से वी यिंग को पकड़ पाता है और बोलता है वी यिंग प्लीज़ संभालो अपने आप को। जियांग फेंग म्यान और मैडम यू भी जब वी यिंग की ये हालत देखते हैं तो वो भी बहुत शौक हो जाते हैं। वी यिंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था। जियांग चेंग वी यिंग को संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वी यिंग बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन रहा था, वो बस रोए जा रहा था बहुत ही बुरी तरह से। जियांग फेंग मियान वी यिंग को संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वी यिंग अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। जियांग चेंग जल्दी से वी यिंग को अपनी लैब में कैरी करता है और वो उसे लेकर कार के पास आता है। वो उसे कार में बैठाता है और उसे वहाँ से ले जाते हैं वो। अब हमें लैंड मैंशन का सीन दिखाया जाता है। वांग जी के हाथों में अभी भी वो रिंग थी और वो बिल्कुल शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वी यिंग यहाँ नहीं है। वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे सभी शॉक में थे कि अचानक यहाँ हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, या ये कैसी एंगेजमेंट पार्टी है जहाँ पर ना कोई किसी को अच्छे से रिंग पहना रहा है। सभी का ध्यान बस उन्हीं की ओर था। वांग जी अपने हाथ में उस रिंग को लिए हुए बस वहाँ से खड़ा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था। सभी लोग ये अच्छे से देख पा रहे थे कि वांग जी ये एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहता है। ये उसके फेस से ही पता चल रहा था, उसका एंगेजमेंट में कोई ध्यान ही नहीं था। लेकिन लैन चिरन जबरदस्ती सभी चीज़ें करवा रहा था। सब देख तो रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। वहीं लैन सिजन भी कुछ नहीं कर पा रहा था अपने अंकल की वजह से। वो अपने अंकल से बदतमीजी से बात कैसे कर सकता था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था, बस चुपचाप देखे जा रहा था अपने ब्रदर की ये हालत को। वांग जी अचानक से अपने होश में आता है। वो म्यान म्यान की ओर देखता है जिसके हाथों में के अंदर वो एंगेजमेंट रिंग थी। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता, वो बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लेता है। जितने भी लोग उस पार्टी में आए हुए थे किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि ये एंगेजमेंट पार्टी थी या कुछ और था, क्योंकि ये एंगेजमेंट सही तरह से तो हुई ही नहीं थी क्योंकि वांग जी ने रिंग को शायद पहनाया ही नहीं था। लैन सिजन बार बार उस डोर पर नॉक किए जा रहा था लेकिन वांग जी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो चुपचाप रूम के अंदर बस बैठा हुआ था। 3 घंटे लग जाते हैं वांग जी को रूम ओपन करने में। वांग जी रूम को ओपन करता है। लैन चिरन म्यान म्यान सभी वहाँ पर खड़े हुए थे लेकिन वांग जी ने उन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गया और कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। लैन सिजन को पता था कि वांग जी इस वक्त कितना हर्ट फील कर रहा होगा लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। लैन सिजन वांग जी के पीछे जाने लगता है लेकिन म्यान म्यान उसे रोक देती है और बोलती है उसे कुछ देर अकेला रहने दो, वो ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन। आई नो कि आज का पार्ट बहुत सैड था पर कभी कभी कुछ सैड चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन चिंता मत करो, बहुत ही जल्द ही इसकी हैप्पी एंडिंग होगी और इसके ज़्यादा पार्ट्स नहीं हैं, ओनली 5 पार्ट्स रह गए हैं। वो भी मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके बाय बाय एवरीवन।